नंबर सेकंड है 5 pencils 7 pens together cost ₹50 whereas क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट 5 pencils और 7 पेन्स हैं। ये पेन्स हैं, इनकी कॉस्ट कितनी है 50 और 7 पेंसिल हैं 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं, इनकी एक कॉस्ट कितनी है आपकी 46। तो यहाँ पर दो आपकी क्या बनेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लेट द पहले क्या आया है लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन की क्या नहीं पेंसिल है पेंसिल, तो वन पेंसिल की ₹X ले ली। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन ₹Y। पहले क्या आ रहा है पेंसिल, तो 5 पेंसिल्स 5x कॉस्ट होगा, 7 पेन का 7y होगा, टोटल 50 है। कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी ये। तो जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं या नंबर ऑफ पेन्स हैं उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, दोनों को प्लस कर दो। अब सेकंड केस के अंदर क्या है, सेकंड केस के अंदर 7 पेंसिल हैं, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7x हो जाएगी और 5 पेन्स हैं, ये कॉस्ट पेन की कितनी है y, तो 5y हो गया। इक्वल टू टोटलिंग यहाँ पर कितनी है 46। ये इक्वेशन आपकी आ गई सेकंड। अब इन सबको कैसे प्रूव करना है, सबको आपको ग्राफिकली। तो यहाँ से देखो आप, हम यहाँ से कौन से नंबर लें जिससे आपका y इक्वल टू 0 ले लो। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो लेट y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 5x ये 7 इंटू y 0 50, यहाँ पर x इक्वल टू 50 अपॉन 5 ये 10 आ गया, x इक्वल टू 10 आ गया आपका। अब हमने एक पॉइंट तो हमारा मिल गया। अब हम इसमें अपनी वैल्यू y0 ले लिया। अब हम y की वैल्यू क्या लें यहाँ पर, जिससे y5 ले लें। अगर हम y5 ले लें यहाँ पर y इक्वल टू 5, तो ये आएगा 5x 7 प्लस 5 50, 5x प्लस 35 ये 50 और 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, 5x इक्वल टू 15 आएगा, x इक्वल टू 15 अपॉन 5, तो यहाँ पर कितना आ गया x इक्वल टू 3 आ गया। अब हम टेबल फर्स्ट बनाएंगे। टेबल फर्स्ट है ये, तो यहाँ पर आप लेट y इक्वल टू 10, y को 10 लेट कर लो, तो 5x या 7 इंटू 10 इक्वल टू 50, 5x प्लस 70 माइनस 50, यहाँ पर 5x 50 माइनस 70 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आपका आ गया माइनस 20, x इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 5 4 जा x इक्वल टू माइनस 4 आ गया, x इक्वल टू माइनस 4। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल फर्स्ट है आपका x का 10, तब y कितना दिया था 0, जब वैल्यू y5 है तो x कितना है 3, ये बन गया आपका। यहाँ पर y 10 है तो x कितना -4, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y, तो 10, 0, 3, 5 -4, 10, ये आपका टेबल फर्स्ट बना। अब हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे और सेकंड टेबल बनाएंगे। अब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप x इक्वल टू 0 ले लीजिए। आप यहाँ पर इसमें पॉइंट में रैशनल नंबर आएगा तो पॉइंट में आएगा, बच नहीं सकते आप, यहाँ पर 0 ले लीजिए, तो ये 5y और 46, क्योंकि x 0 हो गया तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 46 अपॉन 5, अब 46 को 5 से डिवाइड करो, 5 9 जा 45, ये -1 करेंगे, 46 45 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 5 2 जा 10, तो आपका 9.2 डेसिमल के एक डिजिट तक ले लो 9.2 ये आ गया। अब हम क्या लेट कर लें यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लेट करेंगे
y इक्वल टू 0 लेट कर लो, तो 7x ये 0 आ जाएगा, 46 7x 46 x इक्वल टू 46 अपॉन 7, 46 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 49 ज्यादा है, 7 6 जा 42 माइनस करो तो कितना आएगा 4.7 7 5 जा 35, तो 6.5 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लो, तो ये आपका x इक्वल टू 6.5 आ गया। अब एक वैल्यू आप और ले लो, दो कोऑर्डिनेट निकले हैं, 3 हो जाएंगे आपके पास, तो y इक्वल टू आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं 5 y इक्वल टू आपने x0 ले लिया, y0 ले लिया, अब यहाँ पर 5 y की वैल्यू ले लो, y कुछ भी ले लो आप यहाँ से, 5 लेना है 5 ले लो, 2 लेना है तो 2 ले लो, ये आपका मर्जी है, आपका ऑप्शनल वैल्यू सिलेक्ट करनी है कोई भी, y2 ले लो, तो 7x 5 into 2 और यहाँ पर 46 7x 10 46 7x 46 minus 10 7x is equal to क्या आएगा 36 x is equal to 36 अपॉन 7, 36 को अब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 36 को किससे डिवाइड करना है आपको 7 से, 7 5 जा 35 माइनस करोगे 1 0.7 5 जा 7 1 जा 7, तो ये 5.1 केवल डेसिमल के बाद एक डिजिट तक लेना है। अब हमें यहाँ टेबल बनानी है x और y की, x और y की टेबल बनाओ यहाँ पर, ये टेबल फर्स्ट थी, ये टेबल कौन सी आ जाएगी, ये टेबल आपकी सेकंड आ गई, तो देखिए x 0 लिया था, y कितना आया था तब 9.2, x y 0 तब x कितना आ रहा है आपका, y 0 लिया तब x कितना आ रहा है 6.5, और यहाँ पर y2 लिया तब कितना आ रहा है x 5.1, कोऑर्डिनेट लिखो, x वाला पहले फिर y वाला, x वाला 6.5 फिर y x पहले 5.1 y2। अब हमारी जो दोनों टेबल आ गई, अब हम क्या बनाएंगे, इसको प्लॉट करेंगे दोनों को। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो पहला कोऑर्डिनेट है 10,0, तो 10 पर खड़े होना है, प्लस वाला इधर आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, इधर क्या आती है आपकी निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो x एक्सिस पे 10 0 ये यहाँ आ गया, ये कौन सा आ गया आपका, ये आ गया 10,0, ये वाला पॉइंट 10,0 आ गया। अब दूसरा क्या है 3,5, 3 पे खड़े हो जाओ, 3 पे खड़े होकर के 5 पर चलना है, तो ये आपका यहाँ पर आएगा 3,5, ये आ गया। अब दूसरा है 10 -4 10, तो -4 ये आएगा, 10 पर खड़े हो गए तो ये 10 यहाँ तक जाएगा, -4 10, बाई खड़े होने की पोजीशन है -10 है, तो -4 यहाँ आएगा, 10 पॉजिटिव चलेंगे, बाई कोऑर्डिनेट चलते हैं, तो ये तीनों एक ही लाइन में आपके आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी। आपके ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए, इसकी लाइन एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बन गई। अब हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, 0 9.2, 0 पे खड़े हो जाओ और 0 के बाद 9 चलो, और 9 के बाद यहाँ पर 2 पॉइंट चलना पड़ेगा, तो 0.92, तो लगभग ये आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 9.2 है ना, तो 9 बॉक्स के बाद दो छोटी छोटी लाइन स्मॉल, ऐसे 10 होती है कि नहीं होती है, यहाँ से एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दो लाइन, तो यहाँ पर ये लगभग ये आपका आएगा 0.9.2। अब 6.5 आएगा बीच में, 6 के बाद ये हाफ, 5 लाइन काउंट करोगे तो 6.5, तो ये यहाँ पर 6.5 चलना नहीं है, तो 6.50 आ गया, 6.50 मतलब बाई एक्सिस पे चलना ही नहीं है,
5.1 और 2, 5.1 कहाँ आएगा, 5.1 ये आएगा यहाँ पर, 5 के बाद जो 5 है ना उसके बाद एक लाइन काउंट होगी, इसमें काउंट एक लाइन जैसे 10 होती है ना यहाँ इसके 1 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर ये कितना है 5.1 है, तो ये यहाँ पर लेना है 5.1, ये यहाँ पर लगभग आएगा 5.1, 5.1 कितना चलना है 2 तक चलना है, तो ये आपका ये आ जाएगा 2 यहाँ पर, तो ये आपका कौन सा पॉइंट आएगा 5.1 और 2, 5.1 और 2। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे हम लाइन इसकी बनाएंगे, तो हमारा 8 पॉइंट था 0.92, दूसरा 3.5 और तीसरा क्या था 6.50। ये बात आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी कि जैसे आपका एक ग्राफ बनाते हैं, ये 0 1 है और ये 1 के बाद आपका 2 आता है, तो ऐसी छोटी लाइंस आती हैं आपके ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जैसे 6.2 लेना है या आपको यहाँ पर 1.2 लेना है, तो ये पूरा बॉक्स बन आ गया, 2 लाइन यहाँ काउंट कर लो, तो यहाँ से काउंट करेंगे। अगर 6.4 है तो छोटी छोटी 4 लाइन 6.4 कट कर लो, तो आप देख रहे हैं कि कहाँ पर कट कर रहा है, ये दोनों लाइंस कहाँ कट कर रही हैं 3.5 पर, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या है बोलो 3 और y इक्वल टू यहाँ पर क्या है 5। अगर कोई आपसे पूछे इसके सॉल्यूशन क्या है तो 3,5 ये सॉल्यूशन है आपका। अगर आपसे यहाँ पर जैसे ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्या बन गया x एक्सिस के साथ क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर इसके आपसे एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, अगर इसके किसी ने आपसे वो पूछ लिए, क्या पूछ लिए कोऑर्डिनेट्स, ये ए है तो ए के कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे बोलो 0,7 और बी के पूछ लिए तो बी क्या आएगा आपका बी, ये यहाँ पर बी ले लो, बी के क्या आ जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स 0 0 और यहाँ कोऑर्डिनेट्स ए के बना एक्स एक्सिस के साथ। ये छोड़ो, इसको एक्स्ट्रा नहीं करना है क्योंकि यहाँ क्लियरली ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो आपके यहीं पर छोड़ दो। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो में किया और ग्राफ भी बनाया, उनका सॉल्यूशन निकाला। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।